पर हर जगह पर बारिश का मौसम है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग मेडिसिन भी लेता है, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी यहाँ आने में काफ़ी दिक्कत है। लेकिन हमारा पास इन्होंने बोला है हम कुछ भी हो, हमने जंतर मंतर में मर जाएंगे, हम अपना जान वहाँ देंगे, लेकिन हम आए। हमने एक मजबूत संगठन अभी बनाया है और एक अच्छी बायोलॉजी का साथ में बनाया है। आने वाला टाइम पर जेसीओ जवान के ऊपर अंगुली नहीं उठा पाएंगे, जो कि हमारा भविष्य के ऊपर कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, ना सरकार से हो या किसी ब्यूरोक्रेट से हो, किसी से भी समझौता करने का मौका हमने नहीं छोड़ा है। उसको देखिए, भविष्य में छेड़छाड़ नहीं कर सकता हमारा महिलाओं के साथ में, जो भविष्य में हमारे चुनाव का साथ में समझौता नहीं कर सकता है। आने वाला टाइम पर आने वाला पीढ़ी के लिए हमने उसको बनाया। 100 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, और भी कितना दिन बैठना सकता है, हम बैठेंगे। हो सकता है हमें इतना ज़्यादा इसको फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी को इसको फायदा मिलना है। हम अपना परिवार को यहाँ छोड़ के जाएंगे। धरने को 149 दिन हो चुके हैं और 23 तारीख की कॉल दी गई है कि रामलीला ग्राउंड पे एक बड़ी रैली करेंगे, जिसमें संसद का घेराव भी करेंगे। अभी हाल ही में FVA की एक बड़ी बैठक हुई थी जयपुर में, उसके बारे में जानेंगे। गोपाल जी हमारे साथ हैं, पहले दिन से ये जो है आंदोलन का संचालन कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं। सर, परसों जो मीटिंग हुई है जयपुर में, उसमें क्या क्या डिसाइड हुआ? क्या जो 23 तारीख थी रैली की वही रहेगी या उसको एक्सटेंड कर दिया गया, कुछ बदलाव आया है? पहले आपके चैनल को नमस्कार। आपने इसमें जो पहले जो बोला है उसमें रामलीला मैदान जो बोला है वो गलत है। 23 तारीख को जो हमारा महारैली यहाँ जंतर मंतर में ही होंगे, ठीक है, रामलीला मैदान में नहीं है, ध्यान रखना। जो हमारा जो रह गया, जो जयपुर में हमारा जो मीटिंग हुआ था, वो हमारा जो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन का पहले फिजिकल मीटिंग थी, जो कि हमारे साथ में कोई व्यक्ति नहीं जुड़ता है। फेडरेशन ऑफ वेटरन और एसोसिएशन का जो बायोलॉजी के हिसाब से इस संगठन में कोई व्यक्ति, कोई पूर्व सैनिक व्यक्ति नहीं जुड़ता है, संगठन जुड़ता है। तो संगठन को हमने एक शर्तें रखा है, जो बायोलॉजी बनाया हुआ है, जो नॉन राजनीतिक और नॉन पॉलिटिकल, मतलब नॉन पॉलिटिकल और नॉन अफसर, ठीक है, हमारा मतलब गैर राजनीतिक गैर अफसर का संगठन बना है। ये जो निचले रैंक का जो जेसीओ जवान जितना है उन्हीं के संगठन है। ये संगठन बना भी यही है, जो हमारा ND तिवारी भवन में 9 तारीख को 9 अप्रैल को बना है। जंतर मंतर का आंदोलन शुरू होने के बाद यही से वो संगठन के बारे में लगभग हम रोज लोगों को अवेयर किया है कि क्यों बना है और इसमें कितनी संस्थाएं हैं और क्यों, कौन कौन सी संस्थाएं इसमें शामिल है। बेसिकली जो जयपुर में मीटिंग हुई है उसका क्या वो था, मोटिव था, किन चीज़ों पे चर्चा हुई, क्या क्या डिसीजन लिए गए, वो थोड़ा बताइए। हमारे साथ में 120 से भी ऊपर संगठन जुड़ा है। 120 तो पहले से जुड़ चुका था। जो जिस दिन 16 तारीख को जो जयपुर में मीटिंग हो रहा था, उसी टाइम पर भी 5-6 संगठन आपके हाथ में लाया, उन्होंने अपना समर्थन पत्र दिया हुआ है। तो बढ़ते जा रहा है, हर रोज़ बढ़ते जा रहा है। जो कि वो जो भी हमारा समर्थन में जो आया हुआ है, वो हमारा बायोलॉजी के हिसाब से आया हुआ है। लेकिन निर्णय ये लिया है हम लोगों ने पहले से ही, या हमारा फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की तरफ से अर्जुन सिंह राठौर जी हमारा प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से आह्वान किया गया है 23 तारीख को यहाँ जंतर मंतर पे महारैली होंगी। इसका सारे परमिशन हमने जो ले चुका सरकार से, जो डिफेंस मिनिस्ट्री से, होम मिनिस्ट्री से, राष्ट्रपति भवन से, और अपना हर जगह से हम लोगों ने इसका मैसेज, मतलब हम लोगों ने इसको मेमोरेंडम दिया है, उन्होंने हमको परमिशन भी दी रखा है। तो 23 तारीख को ये होंगे इसी जगह पे। काफ़ी संख्या में हमारे पूर्व सैनिक आएंगे, कोई परिवर्तन नहीं है। जो कि एक बाढ़ का वजह से कुछ परिवर्तन का मांग कईयों ने किए थे, लेकिन उसमें उत्तराखंड से लोग आए थे, हमारा सारे जो उत्तराखंड से, पंजाब से, हरियाणा से, जो जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ित है वहाँ से भी हमारे संगठन आए थे। जो संगठन का जो सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट हमारे साथ आए थे, तो उन्होंने उस जगह पर बाढ़ के बारे में उन्होंने बता दिया, दुरुस्त कर दिया, जो कि अभी हालात बिल्कुल क्लियर है। जो कोई भी दिक्कत नहीं है, वो आएंगे। हो सकता है आने वाला टाइम पर कोई दिक्कत आएगा, तो भी हमारा जो 23 तारीख को जो हमारा जो निर्णय है वो वही डेट में चलेगा, वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। भले ही जैसे हिमाचल में कहा जा रहा है कि बाढ़ आई है, जो कुछ वहाँ पे रास्ते भी जो है ब्लॉक हो गए हैं, टूट गए हैं, जिससे आवाजाही थोड़ी वो हुई है, प्रभावित हुई है। तो वहाँ के लोगों के लिए कोई रखा गया है ध्यान में रखते हुए कि उनके लिए कुछ फैसिलिटी दी जाए या किसी तरीके का? नहीं, कुछ नहीं है। वो लोग भी आए थे जो हमारे साथ में, हमने बताया ना 120 संगठन जो जुड़ा है, पूरा ऑल इंडिया लेवल से हर स्टेट से जुड़ा हुआ है। हर स्टेट से लोग आए थे। जो हमारा जो उन्होंने उनसे राय लेने के बाद, 16 तारीख को उनसे राय लेने के बाद ही हम लोगों ने निर्णय लिया है। 23 तारीख का डेट 23 तारीख को ही रखा है, जो कि हमारे पास टाइम कम है। जो कि इसलिए कम है, जो अपना संसद सत्र जो शुरू हो रहा है जो 20 तारीख को, तो 23 तारीख को हमने पहले से टाइम रखा था।
जो वो 23 तारीख को हम लोग हमारा मेमोरेंडम जो माननीय जो सांसदों का हाथ में हमने पहले से दे रखा है, तो पहले हमने सरकार को भी एक लेटर भी दिया हुआ है हम लोगों ने, हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी उसमें हस्ताक्षर किया है। उन्होंने सरकार को यही कहा है हम लोगों को 3 जज का कमेटी चाहिए और हमारा माननीय जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो चीफ जस्टिस है उन्होंने उसका चयन करना चाहिए। जो 3 जस्टिस चाहिए हमको, वो 3 जस्टिस का कमेटी बनाने का बात के लिए हमें बुलाने के लिए हमने बोला गया है। अभी तक बुलाया नहीं है, लेकिन आपकी डिमांड है? हाँ, डिमांड है। 23 तारीख के पहले अगर सरकार हमको बुला के इसके ऊपर निर्णय लेके हमको नहीं बुलाएंगे तो फिर हम मजबूर होके हमको 23 तारीख को संसद को दिया हुआ जो हमारा जो मेमोरेंडम का क्या हो गया उसके बारे में जानकारी लेने के लिए सांसद भवन की तरफ ही जाना पड़ेगा, जो कि संसद भवन में ही उस टाइम पर हमारा MPs मौजूद रहेंगे। तो क्या 23 तारीख को जो यहाँ पे पूर्व सैनिक आएंगे, यहाँ के बाद वो संसद की तरफ कूच करेंगे? संसद की तरफ हमको जाने की ज़रूरत पड़ गया तो फिर अनिश्चितकालीन संसद भवन का जो घेराव वाला काम है जरूर उसमें सरकार तो नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग ने ऐसे जुडिशरी का साथ में ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हम भी जानता भी हूँ, बेल्ट फोर्स है, हम सर्विस करके आया हुआ है, लेकिन गलती तो उसमें गवर्नमेंट का होता है, जो कि हम लोगों ने पहले से ही गवर्नमेंट को हमने मेमोरेंडम दी है तो उन्होंने हमको बुलाना चाहिए था, बुला के हमारे साथ में चर्चा करना चाहिए था। हमारा मांग जो है उसके बारे में चर्चा करने का जो कोई भी हमको मौका उन्होंने दिया नहीं है। जो अगर 23 तारीख तक नहीं करता, हमारा मजबूरी है आगे बढ़ना, लेकिन फिर जेल भरो आंदोलन होंगे जो कि हम लोगों को गिरफ्तार करेंगे। तो पीछे जितना भी संगठन जुड़ा है वो अपना पूरा समर्थन के साथ में वो जेल भरो आंदोलन। तो ये उसी दिन 23 तारीख को होगा। अगर आप कुछ करते हैं, सरकार नहीं सुनती है या किसी तरीके का बल प्रयोग करती है, तो फिर आप आंदोलन वो करेंगे, जेल भरो आंदोलन? बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन है, जो कि हम लोग संसद में जो मार्च करने वाला जो काम है वो वहाँ पहुँचने के बाद अनिश्चितकालीन है हमारा, जो कि वहाँ भी हमारा अनिश्चितकालीन है, जो कि जिस दिन हम जा रहे हैं उस दिन संडे है, तो फिर हम मंडे का दिन में वेट करेंगे तो उसी जगह पर रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार तो नियम के हिसाब से हमें वहाँ रहने नहीं देंगे, तो ऐसे में तो जेल भरने वाला बात हो गया। तो अगर हमको गिरफ्तार कर रहा है तो फिर हमारा जितना भी जो लोग हैं सब जेल भरो आंदोलन में सभी को गिरफ्तार करना पड़ेगा, जो कि पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, जो नॉर्थ ईस्ट साइड से भी लोग आ रहा है, साउथ से भी लोग आ रहा है, तो सभी को जेल भरो आंदोलन में शामिल हो जाएंगे, जो कि सरकार उसको पहले निर्णय ले ले। जो कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें जो आश्वासन देके भेजने वाला काम नहीं चाहिए, इसलिए हम लोगों ने 3 जज का कमेटी मांगा है। तो इस बार ये निर्णय मतलब आखिरी है फैसला, क्योंकि इससे पहले 3 दफ़ा तो आप पहले ही मेमोरेंडम दे चुके हैं। हम लोग ने जो मेमोरेंडम दी है बिल्कुल एक ऐसा पार्लियामेंट्री तरीक़ा से यहाँ का कानून के हिसाब से दिया है, चेन ऑफ कमांड के हिसाब से चैनल वाइज आपने चैनल दिया है, जो कि हम लोगों को जो हम लोग देखो हम छोटा बच्चे थे, जो 18 साल की उम्र में हम फौज में चले जाता है तो फिर उधर से हम निकल के बाहर आता है तो हमें अनुशासन सिखाया जाता है, तो हमारा मन में वो अनुशासन रखा है। हम आम जनता को या सरकार को, पब्लिक को, किसी को हम परेशान नहीं करना चाहता है। हमारा मांग है, हमारा मांग में विसंगतियाँ किया है, वो विसंगतियाँ हमारे लीडरों ने किया है, जो सरकार के साथ में मिलके किया है, जानबूझ के किया है, जो हमें बिल्कुल इसी जैसा अनिश्चितकालीन आंदोलन में मजबूर बना के यहाँ बिठाया गया है। तो हम लोगों ने यहाँ संगठन इसलिए बनाया गया है, जो संगठन हमारा जो बना है वो एक नया तरीका का बायोलॉजी बना के आया हुआ है, बाहर आया हुआ है। अभी उसमें चुनाव का भी प्रावधान है, इसमें जो हमारा अभी तो प्रेजेंट में अर्जुन सिंह राठौर इसमें प्रेसिडेंट है, बाद में इसका चुनाव भी होंगे, जो हमारा रजिस्ट्रेशन होने के बाद चुनाव का बाद नया प्रेसिडेंट भी बनेंगे, हर कमेटी बनेंगे। किसी व्यक्ति को इसमें स्पेशल पावर नहीं है, जो कि संगठन जुड़ता है हर स्टेट से, संगठनों जो इसका अंदर संगठन का पावर रहता है। और आने वाला टाइम पर भी जो हमारा सेना में जो बैठा हुआ सर्विस कर रहा है वो लोग बाहर निकल के आएंगे तो उन्हीं के लिए भी इसमें सुविधा है, वो भी बाहर आने के बाद उन्हीं के लिए मजबूत प्लेटफॉर्म बना के दे रहा है, जो कि आने वाला टाइम पर इसका साथ में जो हम लोगों ने बना हुआ बायोलॉजी का साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएंगे, जो कि जो जवान का साथ में जो अन्याय भविष्य में कभी नहीं होंगे, उसी हिसाब से हमने इसको बनाया गया है। तो सर कितना एक अंदाजन आप बता सकते हैं कि कितने सैनिक आपके यहाँ आ सकते हैं? क्योंकि आंकड़ा तो दिया जाता है कि 26 लाख हैं और 5 लाख आ सकते हैं कम से कम, तो आपका कितना ऑफिशियली जो आंकड़ा होगा वो कितने सैनिक यहाँ पर आ सकते हैं? हमको जो हर संगठन से जो मैसेज मिल रहा है, काफ़ी संख्या में उन्होंने काफ़ी लोगों को रिजर्वेशन किया है, आने के लिए बात कर रहा है। तो हमारे साथ में एक मजबूरी भी है, मैं आपको बता रहा हूँ मजबूरी ये है, हमारा मजबूरी का फ़ायदा हमेशा हमारा अफसरों ने उठाया हुआ है। इसका आंकड़ा तो सरकार को हमने लिख के भेजा भी है, सरकार उसके ऊपर जो ज़्यादा ध्यान आकर्षित नहीं कर रहा है, लेकिन वो है हमारा युवा पीढ़ी जितना भी रिटायरमेंट होकर आता है, 6000 से ऊपर लोग हर महीना रिटायरमेंट होकर आता है। सबसे पहले वो 35 या 40 की उम्र में आ जाएगा, उसका नौकरी के चक्कर में वो भागदौड़ कर रहा है।
तो कभी किसी जगह पर इंटरव्यू देने के लिए बैठा है, किसी की नौकरी बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ है, किसी ने कोई सिक्योरिटी एजेंसी में नौकरी कर रहा है। अब ये सब चीज़ें हमको पुनर्वास का जो बात है, जो हमारा सैनिक कल्याण में जो हमारा जो दिया हुआ कोटा है, ये सब हमारा अफसर के जरिए हमारा आप तक में पहुंचता है, हमारा अफसरों के जरिए। तो हमारा अफसरों ने यहाँ क्या अफवाह बना के रखा है, जो उनके खिलाफ का जो धरना है, ये उनके खिलाफ धरना। तो ऐसे में जो युवा पीढ़ी हमारा अक्सर इसमें जितना भी हर राज्य में रहता है, उनका दिल में ये उनको ये एक धक्का है, ये जो कि उनको यहाँ आना भी है, लेकिन उनका हाथ में अपना भविष्य जो उनका हाथ में है, जो उनको फिर रोड में कटोरा लेकर उतरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में ऐसे कुछ लोग मजबूरी में इससे, क्योंकि नौकरियां रिस्क पर आ सकती है। लेकिन हम लोगों ने संडे के दिन इसलिए रखा गया था, जो कि कुछ लोग संडे के दिन होने के बाद आ जाए। लेकिन जो दूर दूर स्टेट में जो रहता है, वो एक संडे का दिन मिलने के बावजूद भी वो यहाँ आके 3 दिन का सफ़र करके या 3 दिन का जो वापस जाके दोबारा वो जिस सिक्योरिटी गार्ड में अगर नौकरी कर रहा है, उसका प्रोपरेटर अगर हमारा अफसर है, तो उनको फिर वो नौकरी दोबारा हासिल करना मुश्किल है। तो ऐसे भी दिक्कत है उनको। और फिर हमारा रह गया बुजुर्ग और वीर नारी। और बुजुर्ग लोग हैं, मान लो आपको बता रहा हूँ, क्लाइमेट का बात है, अभी हर जगह पर बारिश का मौसम है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोग मेडिसिन भी लेता है। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी यहाँ आने में काफ़ी दिक्कतें हैं। लेकिन हमारा पास इन्होंने बोला है, हम कुछ भी हो, हमने जंतर मंतर में मर जाएंगे, हम अपना जान वहाँ देंगे, लेकिन हम आएंगे। इसी जैसे मैसेज हमको दिया है। लेकिन फिर भी मजबूरी में आपको इसलिए बताना पड़ रहा हूँ, हमारा मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाला बगल में बैठा हुआ है, नज़र लगा कर बैठा हुआ है। तो उसी की वजह से हम इसको जो जिगर करना पड़ रहा है। जो फौजी जो रिटायरमेंट होकर आने के बाद आप सोचने के जैसा साख सुविधा में वो नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए है पेंशन आधा होके आ जाता है, जो तनख्वाह आगे में ले रहा था वो आधा होके आ गया। आपको पता है पेंशन यही होता है, जो 50% जो उनको जो पेमेंट ले रहा था उसको बेसिक का 50% उसको देंगे, उसको पेंशन कहा जाता है। उसी में से जो 15 साल के लिए उसी का आधा बिक्री हो जाता है, वो 15 साल के लिए उसी में से 25% काट के एक पैसा बना के हाथ में देता है, उसका किस्त 15 साल तक काटते रहेंगे ब्याज के साथ में। तो हमारा हाथ में क्या रह गया, 25% रह गया। अब ये 25% में हम 40 की उम्र में बाहर आया हुआ है। अब हमारे पास तमाम प्रॉब्लम उसी टाइम पर, हमारे बच्चे को फीस भरना है, जो हो सकता है हमारा कहीं कोई मकान नहीं है, तो हम उस 25% से हमने जो क्या करेंगे, बैंक से लोन भी ले लेंगे। अब बैंक में लोन ले लिया तो हम उसको EMI भी भरना पड़ेगा। अब हमारे पास अगर सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी नहीं होता है, तो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी भी नहीं होता है, तो फिर हम लोग कहीं का कहीं नहीं रहेंगे। तो ऐसे में एक बड़ा मजबूरी हमारे साथ में है। उस मजबूरी को लेकर हमारा अफसरों ने हमको धोखा देते आया, पिछले 75 साल से दे के आया। लेकिन हमने एक मजबूत संगठन भी बनाया है और एक अच्छी बायोलॉजी का साथ में बनाया है। आने वाला टाइम पर JCO जवान के ऊपर अंगुली नहीं उठा पाएंगे, जो कि हमारा भविष्य के ऊपर कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, ना सरकार से हो या किसी ब्यूरोक्रेट से हो, किसी से भी समझौता करने का मौका हमने नहीं छोड़ा है। जो इसलिए हम आपका जो चैनल के जरिए जो देश का समस्त पूर्व सैनिक जैसे जवान को ये विनती कर रहा हूँ, आप किसी भी राजनीतिक दल में रहे या किसी भी संगठन में रहे, आपका संगठन के अंदर जो रक्षाधिकारी में अफसर भी है और आपका उन्होंने जो चुनाव लगा के एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाया गया है, उनको गुमराह में मत फंसिए। आपका रैंक अगर JCO जवान की है तो ये हम लोगों ने बनाया हुआ FPA का जो बायोलॉज को देखिए। बायोलॉज हम लोगों ने 16 तारीख को हम लोगों ने बाहर छोड़ चुका है, उसको देखिए। भविष्य में छेड़छाड़ नहीं कर सकता हमारा बायोलॉज के साथ में, जो भविष्य में हमारे चुनाव का साथ में समझौता नहीं कर सकता है। आने वाला टाइम पर आने वाला पीढ़ी के लिए हमने उसको बनाया गया है, बिल्कुल मजबूत बनाया गया है। इसी के लिए हम लोगों ने 150 दिन से यहाँ बैठा हुआ है, और भी कितना दिन बैठना सकता है हम बैठेंगे। हो सकता है हमें इतना ज़्यादा इसको फ़ायदा नहीं मिलेगा, लेकिन हमारा आने वाला पीढ़ी को इसको फ़ायदा मिलना है। हम अपना परिवार को यहाँ छोड़ के जाएंगे, हमने यहाँ से निकल के जाएंगे, उनको भी जो देखभाल करने वाला जिम्मेदारी हमने आने वाला पीढ़ी को सौंपा गया है, हम ये मजबूत बना के ही निकलेंगे। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। तो देखिए ये थे गोपाल जी, जो पहले दिन से आंदोलन को चला रहे हैं और पूरी जो है पूरा मैनेजमेंट भी देखते हैं। और जयपुर में जो मीटिंग हुई है उसके बारे में भी बताया। वहाँ पर जो FVA के अध्यक्ष है राठौर जी, उन्होंने फैसला लिया है कि 23 जुलाई को जंतर मंतर पर एक बड़ी रैली होगी और संसद का घेराव होगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो जेल भरो आंदोलन भी हम शुरू करेंगे। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।